नमस्कार, मैं पीएम डीएनए सिंह और आप देख रहे हैं कमाल है यार। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है नेपाल के लिए। जी हाँ दोस्तों, नेपाल के लिए यहाँ पे वर्ल्ड बैंक ने एक यहाँ पे रिपोर्ट जारी की है। उसके मुताबिक जो नेपाल है वो अपनी ताकत को समझ नहीं रहा, यानी कि अपने एक्सपोर्ट को बढ़ा सकता है नेपाल, और कहीं ना कहीं वो अपनी जो इंपोर्ट्स को कम करके एक्सपोर्ट को बढ़ाकर यहाँ पे आर्थिक स्थिति को बहुत ज़्यादा ऊपर तक ले जा सकता है। यानी कि असली जो ताकत है नेपाल की वो परख ले अगर नेपाल, तो बहुत ऊपर तक जा सकता है। तो क्या है पूरी खबर को विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, नेपाल एक लैंडलॉक कंट्री है, जिसे देखते हुए लोग कुछ समझते हैं कि लैंडलॉक कंट्री होने के कारण ये विकसित नहीं हो पा रहा है या नहीं होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सी ऐसी लैंडलॉक कंट्रीज हैं जो लैंडलॉक होने के बावजूद भी विकसित हुई हैं, और यही रिपोर्ट में कहा गया है, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, उसमें कहा गया है कि अगर नेपाल चाहे, अगर नेपाल कुछ ऐसे प्रोजेक्ट लाए यहाँ पे सामने, तो नेपाल भी बहुत कुछ कर सकता है। ये रिपोर्ट बताती है, क्योंकि नेपाल का जो एक्सपोर्ट है वो थोड़ा कम है अभी तक, और जो इंपोर्ट है वो ज़्यादा है। यानी कि नेपाल कुछ ऐसा करे जिससे कि उसका इंपोर्ट घट जाए और एक्सपोर्ट ज़्यादा हो जाए, तो नेपाल भी कहीं ना कहीं तरक्की करता हुआ नजर आएगा। और इसी को देखते हुए नेपाल ने पिछले ही दिनों में बहुत सारे प्रोजेक्ट खोले थे, और प्रोजेक्टों पर काम भी चल रहा है। यानी कि लगभग 200 से ऊपर ऐसे प्रोजेक्ट हैं छोटे मोटे, जो कुछ एक तो दबे हुए हैं और कुछ एक ओपनली अभी आए हैं सामने। यानी कि सबसे बड़ा, चाहे औद्योगिक प्रोजेक्ट हो, चाहे फर्टिलाइजर प्रोजेक्ट हो, चाहे वो यहाँ पे टूरिज्म का प्रोजेक्ट हो, सभी प्रोजेक्टों को अगर मिलाया जाए तो 200 से अधिक ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो इन वर्क चल रहे हैं। लेकिन अभी एक समस्या है कोरोना की समस्या के कारण थोड़ा सा यहाँ पे देखने को मिलेगा कि कार्य में भी जो है वो गिरावट आएगी, जिसके कारण नेपाल को थोड़ा और जूझना पड़ सकता है, नेपाल को थोड़ी और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, मशक्कत करनी पड़ सकती है। लेकिन वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार नेपाल है वो अपने जो व्यापार को, अपने एक्सपोर्ट को अगर बढ़ाता है तो वो कहीं ना कहीं 10.2 बिलियन से ऊपर यहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकता है, इतने रुपए अर्न कर सकता है, जिसके कारण नेपाल की है वो अर्थव्यवस्था सुधरेगी। और इसके अलावा नेपाल काफ़ी ज़्यादा मात्रा में नौकरियां भी दे सकता है अपने देश के लोगों को। अगर देश के लोगों को दोस्तों नौकरियां मिलेंगी तो आराम से यहाँ पे जो नेपाल है वो तरक्की कर सकता है, ये सजेशन मिला है। और यहाँ पे वर्ल्ड बैंक का मानना है कि अगर एक्सपोर्ट सुधरता है तो लगभग 2,20,000 से ऊपर यहाँ पे नेपाली लोगों को काम मिलेगा, नौकरियां मिलेगी, जिसके कारण उनकी घर की स्थिति भी बढ़िया होगी और उन्हें एक रोजगार का साधन मिलेगा, जिसके कारण उनकी अर्निंग बढ़ेगी, उनका जो परिवार है वो अच्छा होगा, और आने वाली पीढ़ी पर भी इसका बहुत ज़्यादा अच्छा प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, हमने देखा है कि नेपाल के बहुत से युवा जो कि उनमें टैलेंट है, और टैलेंट होने के बावजूद भी वो आगे तक नहीं जा पाते। उसका भी यही रीज़न है कि जो अर्थव्यवस्था है, जो यहाँ पे लोगों की स्थिति है वो कहीं ना कहीं नीची है, जिसके कारण वो आगे नहीं बढ़ पाते। हमने पिछले ही दिनों देखा था कि एक लड़के ने यहाँ पे जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था बैक फिलिप्स का, उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया था कि हमारे अंदर टैलेंट है, हमारे लोगों में टैलेंट है, लेकिन हमें सरकार भी ऐसी कुछ प्रोवाइड नहीं करवा रही चीजें जिसके कारण हम तैयारी कर सकें, या फिर हमारे घरों में इतनी ज़्यादा वो यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं कि हम तैयारी नहीं कर सकते। लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि अगर मुझे थोड़ा सा भी मौका मिला तो मैं ऐसे बहुत से खिलाड़ी ला सकता हूं, ऐसे बहुत से यहाँ पे कुछ और चीज़ें भी करके दिखा सकता हूं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा था कि इंटेलिजेंसी के मामले में प्रत्येक सेक्टर में हमारे युवा लोग हैं वो काम कर सकते हैं, उनके पास अच्छा माइंड है। लेकिन हमारे पास प्रॉब्लम एक ही है कि लोगों की जो आर्थिक स्थिति है वो थोड़ी सी नीची है, जिसके कारण वो आगे नहीं आ सकते, जिसके कारण युवा वर्ग का जो यहाँ पे एम होते हैं उनको दबाना पड़ता है, और वो अपनी आर्थिक जो स्थिति है उसे सुधारने में ही अपनी जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। लेकिन अगर इस वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार नेपाल काम करता है तो उनकी आर्थिक स्थिति बढ़िया होगी, जिसके कारण उनकी आने वाली पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं डिफरेंट करने का सोचेगी। और आज जिस प्रकार से वर्ल्ड रिकॉर्ड बन रहे हैं नेपाल के लिए, नेपाल के युवा वर्ग कितनी आगे तक प्रगति कर रहे हैं, उससे भी कहीं ज़्यादा स्पीड से हमें ये प्रगति देखने को मिलेगी। इस बारे में आपका क्या विचार है? अपने विचार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। आगे कोई नया अपडेट मिलता है तो फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।